So I hope this screen is visible to you all. Yes, sir. Just 1 minute. Yeah. So let me again repeat this whole topic, volume, as this is one of the important topic as far as this last unit is concerned. There are many questions from this unit. Okay. So let me revise again how you actually find volume of a given region. Okay. So let me give steps. So steps to solve problems on volume. Okay. So can anyone tell me what are the steps? बोलो पहले क्या करना है स्टेप 1 में, इफ यू रिमेंबर. ओके, व्हाट इज योर स्टेप 1? यस, व्हाट इज योर स्टेप 1? कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? Triple integration dx dy dz. So you cannot use this consider. uh, yeah, so let volume V is equal to triple integral dx dy dz, okay, over some value. This is the formula for volume. Okay. Then what is your next step? So in first step you have to consider the formula of volume in terms of Cartesian only. इमीडिएटली या आपको डायरेक्टली यहाँ पे पोलर का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है आपके पास है ना क्वेश्चन में, ये गिवन इक्वेशन आपके पास इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन है ना. सो सिंस दिस गिवन इक्वेशन आर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन और इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, देयरफॉर इनिशियली फर्स्ट कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इन कार्टेशियन फॉर्म. ओके, एंड आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कार्टेशियन के ऊपर ही है, तो इसलिए वो पोलर का कुछ ज़्यादा यूज़ होगा नहीं. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. What is the reason for this step? Because the given equations are in Cartesian form, are in x and y. Okay, this is your first step. Tell me next step now. What we have to do in next step? Yes, yes. What Convert, equation? convert Z. triple integral, triple integral into, yes, double integral. Double. Using what? Using Z. लिमिट्स ऑफ z. करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेप में आपको बस करना क्या है, जस्ट आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ z. ओके, लिमिट्स ऑफ z मीन जस्ट फाइंड टू वैल्यूज फॉर z. ओके, एंड यूजिंग दोस टू वैल्यूज यू कैन कन्वर्ट दिस ट्रिपल इंटीग्रल इनटू डबल इंटीग्रल. ओके, इट मीन्स दैट इज द वॉल्यूम v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz is equal to, okay, consider the limits of z. So your z vary from some value, say f1 xy to f2 xy into dz. Okay, and then you have to keep the remaining part as it is. So just integrate the inner integral with respect to z by identifying the limits of z, and here you have to consider some region R. Okay, तो ये डबल इंटीग्रल ओवर सम रीजन R होगा. सो व्हाट इज दैट रीजन R? इन स्टेप 3 यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रीजन R. ओके, फाइंड रीजन R and just solve that integral over a region R. That is the process. So find region R. Yes, can anyone tell me what is your region R? Projection. Projection. Okay, so there are two ways. मैंने आपको दोनों ways से ये explain किया था. Let me give you the first approach. Okay, it is actually a projection on xy plane. Whatever projection you will get on xy plane, that become your region R. Okay, and the second way, this we can do using a diagram. Okay, and second approach is what? Yes, find equation in terms of, bolo,
x and y, X and Y. ये मतलब ये कोई मैथमेटिकल रिजल्ट नहीं है. ओके, जस्ट 1 मिनट. हां मॅम, केलेलं आहे मॅम. ते प्लॅगरिझम पण चेक केलं होतं मी. तर प्लॅगरिझम पण एक 11-12% आलं होतं फक्त. हां, तर मग मी तुम्हाला एक थोड्या वेळात पाठवून देतो लगेच मग. हां मॅम, माझं रेडी झालेलं आहे पूर्ण. म्हणजे मी तो चेंज पण केला आहे लिटरेचर रिव्ह्यूचा. सरांबरोबर डिस्कशन झालेलं आहे, त्यांचे पण चेंजेस मी करून घेतलेत पूर्ण. आणि प्लॅगरिझम पण चेक करून आहे ना थोडेफार चेंजेस करत आलो आहे. म्हणजे हार्डली एक 12-13% आणलं होतं मी प्लॅगरिझम. त्याच्यामुळे मग तुम्ही म्हणत असाल तर मी आज माझी फायनल ड्राफ्ट माझा सबमिट करून टाकतो मग तुम्हाला माझ्या साईडने. केलं आहे मॅम. त्या दिवशी खूप लेट झालं होतं ॲक्च्युली. म्हणजे 7 वाजले होते सरांपाशीच. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला कॉल नाही केला. सरांचे बाकीचे पण स्टुडंट होते. पण मग सरांना पर्सनली भेटून मग त्यांना दाखवून चेंजेस करून घेतलेत. काही गोष्टी त्यांनी ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे थोड्याफार बदलल्या, स्कोप वगैरे थोड्याफार गोष्टी. हां मॅम, ऑब्जेक्टिव्हचं कन्फर्म करून घेतलं आहे. तर झालं आहे ते. म्हणजे आता फायनल आहे. सरांच्या साईडने पण चेंजेस फायनल आहे. हां, तर मी तुम्हाला मग आज एक मेल करतो की जो फायनल ड्राफ्ट असेल माझ्याकडून. मग थोडंफार प्लॅगरिझम एक अजून कमी करतो, 10%च्या आतच आणतो आणि मग तुम्हाला पाठवून देतो. हां ओके ओके. हो मॅम. ओके हां, थँक्यू. Okay, sorry for the disturbance. Yeah. So find equation in terms of x and y only, or to do this, or there is one more way, because in some cases, for example, you can see in this question number 1, okay, already we have given that equation in terms of x and y. यहाँ पे ऑलरेडी वो गिवन ही है ना, तो आपको वो कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं. बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे x एंड y का इक्वेशन डायरेक्टली आपके पास नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा. ओके, इन दैट केस ट्राई टू एलिमिनेट z. तो दोनों का मीनिंग वही है. ओके, आपको कैसे भी करके एक्स एंड वाई का इक्वेशन वहाँ पे कैलकुलेट करना है. दैट इक्वेशन डायरेक्टली बिकम दी रीजन आर. ओके, ये इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है. दिस इज जस्ट अ ट्रिक यू कैन से. ओके, एक्चुअल अप्रोच इज दिस. इट इज एक्चुअली अ प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन. बट जस्ट टू अवॉइड दैट डायग्राम, या डायग्राम से अगर आपको नहीं जाना है ना, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो. ओके, इज इट क्लियर नाउ, या स्टिल यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस वॉल्यूम पार्ट. आपको यहाँ तक एमसीक्यूज आने वाले, रीजन आर भी आपको आने वाला. तो जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑन ईच पार्ट यू विल हैव अ एमसीक्यू. ओके, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? बोलो. Yes, sir. ओके, नाउ या सो लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस होल प्रोसेस. ओके, अभी मैनुअली एक्सप्लेन करता हूँ. लास्ट मैंने आपको पीपीटी के थ्रू दिखाया था. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम इज इक्वल टू triple integral dx dy dz. Okay, this is your first step. Just write down the formula for volume. Why we have to consider here Cartesian form? Because these given equation are in Cartesian form. Okay, next step is what? So this you can say your step 1. This is your step 1. What is your next step? Next step क्या थी आपकी? Yes, next step क्या है आपकी? Find limits of z. So can you tell me what are the limits of z here? 0 and 4 minus 1. Very good. So z equal to 0 and z equal to 4 minus y. और आपको मैंने ये भी क्लियर किया था, ये z के लिमिट्स है. ओके, तो आप कोई भी लिमिट नीचे ले सकते हो, कोई भी लिमिट आप ऊपर ले सकते हो. इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर. ओके, बस क्या होगा, अगर आपके लिमिट रिवर्स हो जाते हैं, यू विल गेट द नेगेटिव आंसर. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ डिसीजन. ठीक है, so this triple integral, so volume V is equal to, this can be written as double integral, and just consider the limits of z. So z vary from 0 to 4 minus y, this dz as it is, into this dx dy as it is. So since here we have considered the limits of z, so remaining part you will get the double integral, and that double integral you have to consider over a region R. And if you simplify this, you will get double integral over a region R, and the integration of this is z, and upper limit and lower limit
If I put upper limit and lower limit, that gives you 4 minus y. minus y dx dy. This is your first step. Just by putting limits of z, this value, this triple integral, this is denoted by v, is equal to this. Now these two values are equal. आप ये सॉल्व कर सकते हो या ये सॉल्व कर सकते हो. ये भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आने वाला है. सो यहाँ तक भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो. नाउ नेक्स्ट, दिस इज फॉर 1 मार्क. यहाँ पे अगर एमसीक्यू आता है तो 1 मार्क के लिए होगा. Okay, just by putting limits of z, you can write the formula for volume. Okay, so the volume of this, the volume bounded by this region. Okay, तो ये आपको correct option में कहीं पे ना कहीं पे दिखाई देगा. Now tell me what is region R. Now next step is what? We have to identify a region R. Yes. So what is region R? There are two ways. One is what? You can see the projection from a diagram, and second way is what? Just find the equation in terms of x and y. सो आई थिंक सबसे इजी सेकंड वे ही होगा आपके लिए, एमसीक्यूज के लिए भी. ओके, सो हियर यू कैन सी, सो हियर टेल मी द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. यस, x square plus y square. so in this case your region R must be x square plus y square equal to 4. okay, and now अभी आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे? we have to find this double integral, we have to evaluate this double integral over this region R. and what is region R? ये बेसिकली क्या है? this is a circle of radius 4. so this is actually a circle of radius 4. so x square plus y square equal to 4. so how you solve this double integral over a circle? कैसे करोगे आप इसको solve? how you solve this double integral over a circle? yes, Polar form. using polar form. ठीक है, ये आपको मैंने बोला था, if your region is part of circle, in that case you have to use the polar coordinates. okay, so put here, next step, put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. correct, your dx dy is replaced by r dr d theta. what are the limits of r? यहीं पे लिखना 0 to 2. 0 to 2. 0 to 2, and limits of theta 0 to 5 2 pi. very good, 0 to 2 pi. now can you tell me how I write this integral? Tell me now, how one can write this integral in polar form? Tell me. 4 minus r sin theta. Yes. Square. Theta vary from 0 to 2. 0 to 2 pi. R vary from 0 to 2. Yes. Next. x के जगह सब्स्टिट्यूट करायचं. हाँ. So replace y, नहीं, y के जगह पे ना. So Y. y Yes, sir, y. r sin theta. Good. And dx dy is R replaced by dr. r dr d theta. यहाँ तक आपको आने वाला है 2 मार्क्स के लिए. सेम क्वेश्चन होगा. द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन में कहीं पर ना कहीं पे आपको दिखाई देगा. ओके, आपको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि आपको क्वेश्चन कैसे आने वाला है वॉल्यूम के ऊपर. यहाँ तक जस्ट बाय पुटिंग द लिमिट्स ऑफ z. आफ्टर दैट आइडेंटिफाई रीजन, देन पुट द लिमिट्स. ये सेकंड मार्क के लिए. इसके आगे इवैल्यूएशन का पार्ट है. ओके, सो वन बाय वन यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल. that become your final answer. okay, so let me show you that whole process again. okay, ये मैं erase कर लेता हूँ. so first identify the limits of z. correct, next step is what? Convert triple into double. this is your double integral. Identify a region R. so your region R is a circle. correct, so draw that circle, consider a radial strip in that region. And now solve this double integral using polar coordinate system. so put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x square plus y square equal to this value is replaced by r square, dx dy is replaced by r dr d theta, r vary from this, theta vary from this. then you can write that formula is equal to theta vary from 0 to 2 pi, r vary from 0 to 2 this. now can you separate this double integral in terms of single integral in this case? can you separate this? No sir. no, because this function is not of the type function of r into function of theta. ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे. तो इंडिविजुअली मतलब 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना होगा. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू r. करेक्ट, सो इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू r फर्स्ट, एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, एंड दिस थिंग वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. चलो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इन बिटवीन साइन थीटा आ रहा है. सो 4 का 4r, r का r स्क्वायर बाय 2, दैट टू सॉरी क्या किया है मैंने यहाँ पे r से मल्टीप्लाई किया. नाउ विल टेक द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके दिया है. सो दिस इंटीग्रल बिकम 8 minus 8 by 3 sin theta. नाउ दिस यू कैन कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर आल्सो, एंड दैट फाइनल वैल्यू इज 16 pi. ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1.
नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाँ बोलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम V is equal to triple integral dx dy dz. This become your first step. Tell me second step. Z change term. हाँ, limits Z. of z बोलो. Root under x square. root under x square plus y square x to square plus root x plus y square. Good. X square to y square. So now I can convert this triple into double. So volume V is equal to double integral, and where z vary from under root of x square plus y square. ये आप रैंडम ले सकते हो, ये आगे पीछे भी हो जाता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ऑप्शन वैसा होगा ही नहीं, मतलब एक ऊपर नीचे का ऑप्शन ही नहीं आपको, है ना. सो डोंट वरी. So x square plus y square dz and then dx dy. So that gives me double integral over a region R, and if I put upper limit and lower limit, x square plus y square minus under root of x square plus y square and dx dy. Okay, so ये हो गया. Now tell me region R. Second step हो गई. Now tell me region R. Now tell me a region R. बोलो. So we don't have a direct equation in terms of x and y. आपके पास only in terms of x and y का equation यहाँ पे नहीं है. It means the second option is what? अगर नहीं है तो आपको क्या करना है? If we don't have the direct equation in terms of x and y, then Polar. what? Polar form. नहीं, आपको मैंने क्या दिया था कि अगर आपके पास डायरेक्टली Eliminate. एक्स एंड वाई का इक्वेशन नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, करेक्ट बोला था अभी किसी ने. देन इन दैट केस यू हैव टू एलिमिनेट जेड. सो नाउ एलिमिनेट जेड एंड टेल मी द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. Under root x square plus y square is equal to x square plus y square. Very good. Because LHS are equal, so under top x square plus y square is equal to x square plus y square. You can take a square, so x square plus y square equal to x square plus y square whole square. You can cancel this x square plus y square, so you will get x square plus y square equal to 1. So what is your region R? So region R आपके पास क्या है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस 1. ओके, हो गया. I will show you now this next part on a slide. So यहाँ तक हमने किया था. Your region is circle. Okay, so if it is a circle, then we can solve that double integral using polar coordinates. So for that, just put x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x square y square become r square, dx dy is replaced by r dr d theta. R vary from 0 to 1 as radius is 1. Theta vary from 0 to 2 pi. So this double integral, okay, this can be written as the r vary from 0 to 1, theta vary from 0 to 2 pi. This become under root of r square minus r square into r dr d theta. Now, can you separate this double integral into a single integral here? Can you separate? Yes, sir. Yes. Here you can separate. Okay, and that ये सबसे easy होता है और ऐसे MCQs आपको आने वाले है ना. सो क्योंकि ये पार्ट डायरेक्टली कैल्शियम में भी सॉल्व हो जाता है. इफ़ यू डोंट नो, मतलब आपको इंटीग्रल इतना ही डिफिकल्ट जा रहा है तो ओके. मैन्युअली तो ये सबसे ट्रिवियल है, बट जिनको अभी भी नहीं प्रॉपर आ रहा है इंटीग्रेशन, यू कैन सॉल्व दिस ऑन कैलकुलेटर. ओके, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कैल्सी का पार्ट हमेशा कुछ भी हो जाने दो, आंसर इसका कभी रॉन्ग नहीं आना चाहिए. दैट थिंक यू हैव टू मेक श्योर. ठीक है, एंड देन दैट गिव्स मी द फाइनल वैल्यू टू बी π/6. ओके, let me take the one more question. बोलो. So V is equal to triple integral dx dy dz. Now tell me the limits of z. बोलो. 0 to x square plus y square by 2. Correct. 0 to x square plus y square by 2. So this double integral, so V is equal to this triple integral can be converted into double integral where z vary from 0 to x square plus y square by 2 dz into dx dy, and it is equal to double integral over r x square plus y square by 2 dx dy. Okay, now tell me next, what is region R? Region R क्या है? X square plus y square is equal to 4. So circle. Okay, तो region R कैसे कैलकुलेट करना है? First try to identify equation in terms of x and y. If it is there, that's all our problem. If it is not there, try to eliminate z. So here you
you will have that equation directly in the question, x square plus y square equal to 4, so that become your region R. So consider a region R and उस पे ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है. सो कैन यू टेल मी डायरेक्टली, ये देख के आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या आने वाला है आंसर. थीटा व्हाट टू व्हाट, R व्हाट 0 to 2 pi, R 0 to 2. R 0 to 2. नेक्स्ट क्या चेंज करना होगा, R R square by 2. R square by dr d थीटा. कैन यू सेपरेट दिस इंटीग्रल? Yes, sir. यस, और ये सेपरेट होके सॉल्व हो जाएगा. सो इट्स अ ट्रिवियल क्वेश्चन. आई विल शो यू जस्ट आंसर, ठीक है. दैट आंसर इज 4 पाई. ओके, ये आपको एज इट इज 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा. दिस होल क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है. नेक्स्ट, वॉल्यूम V इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz. टेल मी लिमिट्स ऑफ z. बोलो. minus 2x, 2 plus 2x. हाँ, so there are two values from this. So one is minus under root of 2ax, 2 under root of 2ax. So now I can convert this triple into double. So double over some region R. Can you tell? ठीक है, लिख लेता हूँ जाने. Z vary from minus under root of 2ax to under root of 2ax dz dx dy and which is equal to double integral over a region R. क्या होगा ये? 2 times under root of 2ax dx dy. Now tell me region R. R region क्या है? बोलो. Tell me equation of R. R का इक्वेशन तो बोलो. रीजन नहीं समझ में आ रहा है तो. x square plus y square equal to 2a. x square plus y square equal to 2ax. And what is this? क्या है ये? Two circle with center. सर्कल है पर अलग रेडियस का सेंटर पॉइंट अलग होगा. हाँ, तो मैं आपको फिर से वो ट्रिक दे देता हूँ. इसको आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो. देर आर टू वेज. वन, यू कैन एडजस्ट दिस इक्वेशन. कैसे एडजस्ट करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ओके, प्लस ये वाई स्क्वायर एज इट इज. हाँ, तो अभी इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना होगा? 2 4a square. 4a Yes. a square. Yes. हाँ, ए स्क्वायर ऐड करना होगा ना. Yes. हाँ, सो ऐड ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल, ओके, ऑफ रेडियस व्हाट? a. a कॉमा 0. y माइनस 0 होता है ना ये, तो a कॉमा Yes. 0 एंड सॉरी सेंटर, सॉरी इट्स माय मिस्टेक. सेंटर इज a कॉमा 0 एंड रेडियस इज a. a. Okay, so this is the circle whose center is at a comma 0 and radius is a. There is one more way. अगर आपको ये एडजस्टमेंट नहीं करनी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली वो कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? लेट मी शो यू दैट आल्सो. जस्ट रिराइट दिस इक्वेशन. सो दिस कैन बी रिटन, मतलब RHS में 0 सेट करो पहले. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax is equal to 0, and you must know the general equation of circle. So can you tell me what is the general equation of circle? किसी को याद है a क्या? square plus 2 सर a square plus 2hx 2gx Plus 2gx plus A से y डिवाइड square करके plus कोएफिशिएंट 1 y ये करो. x square plus y square plus 2gx 2gx plus 2hx hy 2hy है क्या? ठीक है, आपके नोटेशन फॉलो करता हूँ मैं. सो plus 2. 2hy plus c equal to 0. करेक्ट. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. इफ यू डोंट नो, आप ये लिखो कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल टू 0, ओके. और इससे कंपेयर करके आप डायरेक्टली सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हो. सो इफ दिस इज योर जनरल इक्वेशन, व्हाट इज सेंटर? g minus g Minus g c comma minus minus h. And what is radius? Under root g square plus x. under g square plus x square Square plus h minus b square minus b. minus c. c. तो अभी आप देखो. सो इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, व्हाट इज g? कंपेयर करके g की वैल्यू क्या आती है? 2g.
इज इक्वल टू -2a ना, x का कोएफिशिएंट मैच होना चाहिए। सो 2g इक्वल टू -2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी? -a, करेक्ट। Minus. h की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे h है ही नहीं, y का कोएफिशिएंट है ही Zero. नहीं, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। c का भी टर्म है ही नहीं वहां पे, Sorry. c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहां से भी डायरेक्टली मिलता है, -g मतलब a हो जाएगा, h मतलब 0। सो सेंटर इज a, 0, रेडियस इज व्हाट? √a स्क्वायर मींस a, एंड दिस इज इजी। ये सेकंड इजी होता है, क्योंकि डायरेक्टली समझ में आता है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, इसको एडजस्ट करने में भी टाइम नहीं जाएगा आपका। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे करें। तो बोथ वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। ओके, नाउ कम टू दैट पार्ट, डायरेक्टली सर्कल पे आते हैं। या सो दिस इज द सर्कल। ओके, और ये कैसे ड्रॉ करना है आपको मैंने एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द सर्कल whose center is at a, 0, radius is a, so you will get this circle. Now since your region is part of circle, okay, बोले मुझे ये देखने दो। हाँ, so since your region is part of circle and you have to solve this double integral जो previous था 2ax dx dy over this region, इस region पे आपको solve करना है। So since your region is part of circle, it means you have to solve using polar coordinate system. Okay, so here we have to put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x square y square equal to r square, dx dy is r dr d theta. Now tell me what are the limits of r and limits of theta. This is interesting. You tell me what are the limits of r and what are the limits of theta. Take your time. Arch limit The correct answer is 2a. huh? Arch limit 2a. r vary from 0 to 2a. 2a. Yes, sir. सर एक ओके, आप मुझे ये बोलो इसका मतलब क्या है 0 to 2a या 0 to a का मतलब क्या है कि आपकी जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ फिक्स है ना? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर Sir, मैं try करूंगा। आर वैरी फ्रॉम 0 to 2a, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 2a लेंथ की एक स्ट्रिप लेनी है, करेक्ट है ना? ये लेंथ ही डिसाइड करती है ना। आर क्या है? आर क्या है? आर डिसाइड द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिप, ओके, रेडियल स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप मुझे ये बोलो, यहाँ पे इस पूरे रीजन में स्ट्रिप की लेंथ सेम है क्या? इस पूरे No, रीजन sir. में स्ट्रिप क्या Range है दोनों पर। सेम नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट आने वाला है क्या कभी? सिंस लेंथ No. डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ना, लेंथ। आप देखो रेगुलर सर्कल में क्या होता है, व्हेन यू कंसीडर दिस सर्कल विच सेंटर्ड एट 0, ओके, इस केस में अगर आप r वैरी करते हो 0 to a, आपको पता आप कहीं पे भी रेडियल स्ट्रिप कंसीडर करो, हर एक पॉइंट पे यूर r वैरी फ्रॉम 0 to a, सारे पॉइंट पे r आपका 0 to a ही वैरी हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम ही नहीं थी आपको, करेक्ट? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब आप ये लिमिट्स लेते हो ना, उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रिप की लेंथ क्या है, करेक्ट? और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दिस लेंथ इज नॉट फिक्स, ओके। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, इन दिस केस यू हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ, यहाँ पे तो पता है आपको क्लियरली आर की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे कोई इशू नहीं था। आपको ये जो बाउंड्री है ना, सर्कल की बाउंड्री, इस सर्कल के ऊपर आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि कैसे करनी है, ओके। तो सर्कल के ऊपर आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट सर्कल का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो इसके ऊपर आप आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? x को रिप्लेस करो r cos थीटा से, y को रिप्लेस करो r sin थीटा से, तो LHS में क्या मिलेगा? r स्क्वायर। RHS में क्या मिलेगा? 2a r cos थीटा। इफ यू कैंसिल दिस r, यू विल गेट r इक्वल टू 2a cos थीटा। तो your r वैरी फ्रॉम 0 to 2a cos थीटा। यानी आप देखो इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी स्ट्रिप की लेंथ है, दैट लेंथ इज डिपेंड ऑन थीटा, मींस व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 0, आपकी लेंथ क्या आ जाएगी? 2a। इसी पॉइंट पे लेंथ सबसे ज्यादा आ रही है ना आपकी, है ना? Yes, sir. व्हेन यू मूव दिस थीटा, जैसे आप थीटा वैरी करोगे, लेंथ आपकी रिड्यूस होती जाएगी। आप चेक करो, व्हेन योर थीटा इज π/2, ओके, दैट बिकम 0। देखो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे दैट बिकम 0। तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड है। सो दिस लेंथ इज नॉट फिक्स, दिस लेंथ इज वेरिएबल, दिस लेंथ इज डिपेंड ऑन थीटा। एज यू वैरी योर थीटा, योर लेंथ विल आल्सो चेंजेस। क्लियर है अभी ये क्वेश्चन? इसमें कुछ डाउट है कि कैसे? हाँ बोलो।
सर आपण ह्याला लिमिट आहे ना ए पासून 2a cos theta घेतली तरी चालेल ना? नाही ना, ओरिजिन Okay. नाही चेंज करू शकत ना. आर रॅडियल स्ट्रिप इज ऑलवेज यू टू कन्सिडर फ्रॉम ओरिजिन. आणि ये पॉइंट आ रहा है ना पिक्चर में, मतलब ये रीजन है ना आपके पास. सर असं नाही, म्हणजे ए पासून आपण व्हॅरी करू, नंतर आहे ना मग त्याला फिरवू ना आपण, त्याला 0 to 2π फिरवू ना मग त्या हिशोबाने. नो, नहीं आप कोई रॉन्ग पिक्चर देख रहे हो. यू कांट वैरी फ्रॉम ए ना. ओके, आपकी केस में एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, मे बी इट विल हेल्प यू. ठीक है, कोई भी एग्जांपल आने दो, कोई भी रीजन आने दो जो आपकी रेडियल स्ट्रिप होगी, दैट यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम ओरिजिन. ये फिक्स है, ये आप ओरिजिन से ही कंसिडर कर सकते हो. दिस यू कांट चेंज, मतलब ये कहीं से भी नहीं ले सकते हो आप. दैट यू हैव टू कंसिडर फ्रॉम ओरिजिन ओनली. क्योंकि एक कोई भी जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो आप ओरिजिन फिक्स करके ही जाते हो ना, है ना. तो इसलिए वो ओरिजिन से ही कंसिडर करनी है. अभी आर जो वैरी होगा, ओके, इट डिपेंड ऑन कि क्या रीजन आपको लेना है. जैसे इस केस में फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, सो योर आर वैरी फ्रॉम 2 to 3, यानी वो इक्वल है सारे जगह पे. बट यहाँ पे आप ए से नहीं ले सकते हो, क्योंकि ए से लेना है तो इतना, सपोज अब एज्यूम करो, ये मैं रैंडम बोल रहा हूँ. आप देखो ये इस पार्ट से रीजन थोड़ी कवर हो रहा है. अगर आप देखते हो तो ये पॉइंट आ रहा है एक्चुअली आपके रीजन में, येलो कलर का पार्ट आपका रीजन है. यहाँ पे ये जो ओरिजिन था, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रीजन, बिकॉज आवर रीजन इज दिस. सो यू कांट कंसिडर योर स्ट्रिप फ्रॉम ए, यू हैव टू कंसिडर फ्रॉम 0. करेक्ट है. येस सर. एंड योर थीटा वैरी फ्रॉम -π/2 to π/2. इसमें कुछ डाउट्स है तो बोलो पहले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, जिसमें वेरिएबल लिमिट्स रहेंगे, सारे के सारे कांस्टेंट कभी नहीं आने वाले. तो कहीं पे ना कहीं पे एक ऐसा क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करोगे जहाँ पे वेरिएबल लिमिट्स आ रहे हैं, है ना. आर का जो अपर लिमिट है वो चेंज हो रहा है, इट डिपेंड ऑन थीटा. या एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? नो सर. And then you can write this, your r vary from 0 to 2a cos theta, theta vary from -π/2 to π/2. Can you separate here, can you separate this integral? Can you separate this integral? Yes, sir. No, sir. Never. Why? Variable है, limit constant नहीं. लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है, तो कंडीशंस आप अच्छे से याद रखो. अभी भी आपका उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, अभी भी आपको कंडीशंस प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, कंडीशंस याद रखो, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे जो लिमिट्स है वो आपके कांस्टेंट नहीं है. ओके, सो यू कांट सेपरेट दिस इंटीग्रल. मैंने किया है क्या? नहीं किया. हाँ, ठीक है. ओके, 1 by 1 करते हैं, आपको जाना होगा. चलो, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इतना आपको कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड दिस लिमिट्स. लिमिट्स तक का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आने वाले हैं. कैलकुलेशन के भी है, बट लिमिट्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो. या नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम इन बिटवीन दिस 2 सिलेंडर, x² + y² = a². दिस इज द सिलेंडर अबाउट z axis. या x² + z² = a². दिस इज द सिलेंडर अबाउट y axis. यू कैन सी दिस डायग्राम, 3D diagram is there. Okay, and you have to find this volume bounded by this 2 cylinder. Okay, so bolo, this is the required volume. The formula for volume is this. Tell me limits of z. 0 to A² minus H². नहीं 0 में माइनस हाँ, रूट अंडर A² minus -x² 2 प्लस रूट अंडर a² minus x². very good. ठीक है, so there are two values for z from this equation. So one is -√a² minus x², and next is plus √a² minus x². Now convert triple into double, you will get 2 times √a² minus x². Now region R, बोलो R region क्या है? सर्कल. Circle. It is given. We have directly given that equation in terms of x and y. So R region is a circle, है ना, सर्कल ऑफ रेडियस a. So you can draw this. यही एक ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पे रीजन सर्कल आ रहा है, बट यू कांट सॉल्व दिस एग्जाम्पल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसलिए मैंने ये ऐड किया था पीपीटी में. ओके, सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन. आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, आप अगर इसको पोलर से करते तो वो रॉन्ग नहीं है, बट वो इंटीग्रेशन ही सॉल्व नहीं होता. इंटीग्रेशन डिफिकल्ट आ जाता है पोलर से.
योर अप्रोच इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट यूजिंग पोलर आपको समझ में आएगा, पर बाद में कुछ एक ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है कि जो जिसको आप आगे सॉल्व नहीं कर पाते. दैट्स वाई ओनली फॉर दिस क्वेश्चन though your region is circle but I have to solve using a vertical strip या using Cartesian thing. ठीक है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मुझे जाना होगा. सो इफ आई कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप इन दिस रीजन, सो जस्ट आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ y, है ना. तो यहाँ पे आपको पता है y की वैल्यू क्या निगेटिव आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. आई थिंक दैट स्ट्रिप इज देयर, नहीं दिया क्या, ओके ठीक है. And then you have to move the strip from left to right, where at left you have x is equal to minus a and at right you have x is equal to a. तो इसके आगे आप देखो मैंने क्या किया. अब ये पोलर से नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया, मतलब मुझे पहले y से इंटीग्रेट करना है एंड आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ y. सो योर y वैरी फ्रॉम माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx वेयर x वैरी फ्रॉम माइनस a टू a. देन हाउ टू सॉल्व वन बाय वन. सो पहले आप y से इंटीग्रेट करो. जब आप y से करते हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा. अपर एंड लोअर लिमिट का पार्ट करके वो 2 टाइम्स होगा, एंड दैट प्रोडक्ट मतलब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. एंड इसके आगे आप कर सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, सो ट्रिवियल है, विद इन अ 2 स्टेप यू विल गेट दैट आंसर. So that answer is 16a cube by 3. But this is the only question where you can't solve using polar coordinates. ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए याद रखो, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं डायरेक्टली इवैल्यूएशन के लिए. ट्रिकी क्वेश्चन. क्लियर है? Yes, sir. Almost we are at the end now. Yeah, find the volume bounded by the paraboloid. ये 3D की डायग्राम है, दिखने में वो 2D में दिखाई दे रहा है, बट दिस यू हैव टू कंसीडर इन 3D. एंड द प्लेन z इक्वल टू 0 टू दिस. या बोलो, फॉर्मुलाइज दिस. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ z? 0 to 2 minus x minus y. Yeah, so z vary from 0 to 2 minus x minus y. So triple converted into double. And if I solve this, we will get double integral over r 2 minus x minus y dx dy. Now tell me region R. This is important. Tell me region R. by subtracting z. Tell me region R. x ला y square ठेवायचा आणि y ला x square ठेवू. z ला subtract. Y square. बोलो. Tell me region R. 2 minus x square minus y square. Here we have given a direct equation in terms of x and y. ओके, बट अभी तक के सारे क्वेश्चन में आपके पास एक ही इक्वेशन था x एंड y में. दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू विल हैव 2 इक्वेशंस इन x एंड y, सो दैट 2 इक्वेशन देयर इंटरसेक्शन बिकम योर रीजन. कॉमा का मीनिंग ही वही होता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही x एंड y का इक्वेशन था, इसलिए आपने एज इट इज उसको कंसिडर किया था. अभी इस क्वेश्चन में देयर आर 2 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y. हाँ, अभी ये होता है विदाउट डायग्राम, और इसके डायग्राम प्लॉट करना, उसके बाद इमेजिन करना ही डिफिकल्ट है. इसलिए यही एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं दी. इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई ऑन जियोजेब्रा. आप जियोजेब्रा पे ट्राई करो, ये रीजन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब आपको भी इमेजिन नहीं होगा प्लॉट करके भी, इतना कॉम्प्लिकेटेड रीजन है. ठीक है, सो बट अगर आप अपने लॉजिक से जाते हो तो आपको पता है एक्स एंड वाई का जो इक्वेशन होता है दैट गिव्स यू द रीजन आर. बट यहाँ पे इन दिस केस देयर आर 2 इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई, सो कंसिडर एज इट इज. जो गिवन है वही तो कंसिडर करना है. सो वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दैट बिकम योर रीजन. बट ये बाउंडेड लेना है ना, सो इन दोनों का बाउंडेड पार्ट देखो क्या है. सो लेट मी प्लॉट दिस. इन दोनों का बाउंडेड पार्ट क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला. This is x square equal to y square parabola, and this is the bounded region. क्लियर है? रीजन आर समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ये लिमिट्स आपको आने वाले हैं एग्जाम में, सो टेक इट सीरियसली. एंड देन नाउ दिस रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल, है ना, तो ये कार्टेशियन से करना होगा. सो कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप इन दैट रीजन. टेल मी द लिमिट्स ऑफ y एट द बॉटम. Y equal to x square to y equal to root x. पॉजिटिव लेना होगा, एंड देन यू हैव टू मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, where at left 0 to 1. 0 and at right x equal to 1. Done. And then just write down these limits. 2 minus x. यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं.
डिवाइड डी एक्स एंड देन जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल. वो स्किप किया है मैंने. ओके, इट्स नॉट दैट मच ट्रिवियल, इट टेक्स सम टाइम. सो जस्ट सॉल्व दैट इंटीग्रल, दैट गिव्स मी 11/30. सो दिस इज द वन. ओके, एंड आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम टॉपिक. ओके, एंड ट्रिपल इंटीग्रल. एक और टॉपिक मुझे लेना है एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कुछ डाउट्स है अभी बोलो इसमें. ये टॉपिक क्लियर हो गया सबको? वॉल्यूम का पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें. एनी डाउट? नो सर. या नाउ एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चन रह गए थे. सो लेट मी ऐड फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दैट पार्ट एंड देन. सर तो पॅराबोलाइड जो क्वेश्चन होता ना, हां, जेडची पण काही व्हॅल्यू आहे ना पॅराबोलाइड कसं होतं काय म्हणजे पॅराबोलाइडची जो इक्वेशन आहे वाय स्क्वेअर इक्वल टू एक्स, हां, झेडचं पण काहीतरी हवं ना मग मध्ये पॅराबोलाइड कसं होतं पॅराबोलाइड. ओके ओके, लेट मी शो. सी, ये कंपलसरी नहीं है. आपका थॉट क्या है मैं आपको बोलता हूँ. ये कंपलसरी नहीं है कि अगर उसमें z का इक्वेशन आ रहा है तो ही वो थ्री डायमेंशन में जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब जिस इक्वेशन में z आ रहा है वही उसकी डायग्राम इसमें जाएगी क्या? 3D में जाएगी क्या? यस, जिस इक्वेशन में z आ रहा है वही डायग्राम 3D में जाएगी क्या? इसमें सिंपल क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ. चलो वो भी शो करने की ज़रूरत नहीं है. ये देखो, आप इमेजिन करो. आप बाद में भी इमेजिन कर, मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. ये क्या होता है आपका? व्हाट इज दिस? सर्कल इन 2D है ना. जब आप इसको, मतलब अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो जो दिखाई दे रहा है वही डायग्राम है 2D में जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. बट इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन 3D, तो 3D में सेम इक्वेशन ही है ना अभी भी मेरे पास. x2 y2 इक्वल टू 1 ही है. बट 3D में ये क्या बनता है? व्हाट इज दिस इन 3D? अभी एक्सप्लेन किया था ना हमने, कितने बार ड्रॉ भी किया ये. व्हाट इज दिस इन 3D? सिलेंडर. क्यों बन रहा है ये सिलेंडर? क्यों बन रहा है ये सिलेंडर? तो 3D में क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है डायग्राम में? व्हाई इट बिकम अ सिलेंडर? जेड को हम बढ़ा रहे सर. हाँ, वाई नॉट अ स्पीयर? जैसे एक क्वेश्चन था आपका, वाई नॉट अ स्पीयर, वाई इट बिकम अ सिलेंडर? क्योंकि सिंस हियर z इज एब्सेंट, इट मींस वी हैव इनफाइनाइट हाइट इन z डायरेक्शन. आप इमेजिन करो ये x एंड y एक्सिस है. अभी z मतलब ये ऊपर का पार्ट, ऊपर का एक्सिस, और ये इसके नीचे का एक्सिस. आपका भी मैं शो नहीं कर सकता हूँ, बट आप एज्यूम करो. ओके, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, मैं ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर से और नीचे से भी. तो जब यही डायग्राम मुझे 3D में देखना है ना, 3D में क्या होता है? z डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच करना है. कोई भी इक्वेशन जब 3D में जाता है ना तो वो z से स्ट्रेच होता है. मतलब अगर मैं इसको z से स्ट्रेच करता हूं, इट लुक लाइक दिस. ऐसा कुछ तो वो दिखाई देगा. अभी वैक्यूम से ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ तो वो दिखाई देगा. समझ में आ रहा है अभी? इज इट क्लियर नाउ? ये मिडल पे एज्यूम करो आप ये रिंग, एक रिंग आप कंसिडर करते हो, एक रिंग है ना, दैट बिकम योर सर्कल. ओके, 2D में है ना वो. अगर आपको उसको 3D में लेके आना है तो रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, मतलब हाइट देनी है आपको. दैट बिकम अ सिलेंडर. सेम है ये. y² इक्वल टू x in 2D it is a parabola. मतलब in 2D it look like this only. ऐसे ही दिखाई देगा वो. बट 3D में क्या होगा? 3D में क्या होगा? It become paraboloid. करेक्ट है ना? तो ऐसा ही कुछ दिखाई देगा ना वो 3D में. सब सारी जगह पे ऐसे ऐसे आ जाएंगे ना कर्व्स. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? Are you there or not? Yes, sir. And if you still if you have confusion ना, you can directly draw. देखता हूँ ड्रॉ हो रहा है क्या नहीं क्विकली. आप ड्रॉ करके इमेजिन कर सकते हो. बट ये
पता होना चाहिए आपको कि 3D में क्या चेंज होता है, सेम डायग्राम सेम इक्वेशन। ओके, अभी दिखाई दे रहा है आपको? y square this parabola. यस, किसका क्वेश्चन था ये? वो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। आप अभी यहीं पे ओके, आपको अभी समझ में आएगा। दिस इज योर जेड एक्सिस। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ये सिंपल है, एज्यूम करना इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, यानी इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको ना इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। अभी ओके, एक और बार आप देखो, आपका पैराबोला था, ये नीचे एक्स वाई प्लेन है, ये जो फ्लोर दिखाई दे रहा है ना, ये लेट मी टेक अनदर कलर, ये नीचे एक्स वाई प्लेन है, फ्लोर ये दिखाई दे रहा ना, ये प्लेन है, इस पे 2D की डायग्राम आती है। यहां पे बेस्ट इमेजिन होगा आपको, इस पे 2D की डायग्राम आती है। तो नाउ दिस अभी जो हाईलाइट किया है वो आपका क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऑन एक्स वाई प्लेन। ऑन एक्स वाई प्लेन मतलब क्या होता है, इन 2D प्लेन। बट जब आप सेम डायग्राम 3D में देखते हो तो आपको इमेजिन होगा क्या हो रहा है, उसको जेड डायरेक्शन पे हाइट मिल रही है, ठीक है ना, उसको ही जेड डायरेक्शन में इंक्रीज करना है, स्ट्रेच करना है, बस उसको स्ट्रेच करना है। क्लियर है? अभी क्लियर हो गया कि सेम इक्वेशन 2D में कैसे दिखाई देगा, सेम इक्वेशन 3D में कैसे दिखाई देगा। ओके, एंड इफ यू स्टिल हैव डाउट, सी सबसे बेस्ट क्या होता है ना आपके सारे डाउट क्लियर करने का, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, ये नहीं था पहले, ओके अभी ये लास्ट 1 और 2 इयर्स पहले ही हमें पता चला है, बट उससे पहले ये एक्सप्लेन करना और डिफिकल्ट हो रहा था हमें कि हाउ वी कैन शो कि ये क्या कैसे, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसे 3D में दिखाई दे रहा है। बट अभी आपके पास टूल है कि आप देख सकते हो कि उसकी डायग्राम क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है ना, 3D में क्या है। सो एवरीथिंग इज देयर नाउ। सो दिस इज द वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इन 3D, एंड आप ड्रॉ करके ये रीजन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके लिए। एक्स स्क्वायर वाई भी ड्रॉ करो, ऐड करते जाओ बस इसमें, है ना। यू कैन ऐड हियर वन मोर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड ईजी ऑपरेट करना भी, ठीक है। यू कैन चेंज दैट कलर आल्सो, सेटिंग में जाके आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप देखो थोड़ा बहुत इसमें आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखो, है ना, ये वॉल्यूम को बाउंड करना है और किससे करना है, ये प्लेन चाहिए हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो लेट मी शो यू दैट आल्सो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आई गेस 2। अभी आप देखो ये यहाँ से कट कर रहा है वो, तो इसके नीचे का जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला था इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन। तो ये ऊपर का इन दोनों में कुछ तो वॉल्यूम आ रहा है, इन दोनों पैराबोलॉइड में, नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, बट फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू दिस प्लेन, मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन तक। तो इसलिए आपके z के लिमिट्स क्या आ रहे हैं, z वैरी फ्रॉम 0 टू 2 माइनस एक्स माइनस 1। अभी हो रहा है इमेजिन? टेल मी यस और नो। Yes, sir. यस सर। एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके। आप सच में ये चीज़ें आप ट्राई करो, ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मतलब ये डायग्राम, ये इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए, तब जाके मतलब जब इमेजिन होता है ना तब ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। विदाउट एनी इमेजिनेशन फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, सो मैं थोड़ा आपको अर्ली ब्रेक देता हूँ। सो इट्स नाउ 10:23, लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक, है ना। उसके बाद में डिरिक्लेट के 1-2 क्वेश्चन लेने, एंड फिर सीजी स्टार्ट होगा, एंड दैट इज आवर सिलेबस, ओके। बट एक जो सेल्फ स्टडी का टॉपिक है वो भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उतना ट्रिवियल नहीं है, या
बट वो भी मैं कल ले लेता हूँ, एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर सिलेबस. मतलब सेल्फ स्टडी टॉपिक वी कैन कंप्लीट अवर होल सिलेबस. ओके, सो लेट अस टेक 5 minutes break and then we'll continue with the next topic. Is it okay? Yes, sir. ओके, सो 10:23 है. चलो एक 5-10 मिनट में आप ज्वाइन हो जाओ. 5 मिनट का ही देता हूँ मैं, आप ज़्यादा ये मत करो. अभी कल का ही तो लास्ट लेक्चर है, सो डोंट गेट बोर्ड. पता है मुझे अभी थोड़ा थोड़ा आपको सबमिशन का काम है, बाकी और भी बहुत वर्क है, बट डोंट गेट बोर्ड. ओके, बी पेशेंट एटलीस्ट टिल टुमारो. उसके बाद फिर कोई लेक्चर होगा नहीं आपके लिए, ठीक है? आप कोई प्रिपरेशन करना. ओके, सो मिलते हैं 5 मिनट के बाद. 10:24 है, 10:30 को मैं शार्प स्टार्ट करता हूँ. डोंट मिस दैट पार्ट, क्योंकि डायरेक्टली का इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे कंटिन्यू करना है. ओके, नाउ यू टेक अ ब्रेक.